इस तरीके से हम इसकी बॉलें बना लेंगे। इस तरीके से रखते जाएं। ये देखें तमाम बॉल्स मैंने अच्छे से तैयार कर लिए। अब मैं 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखूँगी ताकि ये जितने भी मसाले हैं ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं चनों में। फिर 10 मिनट बाद हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके। मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख दिया है, बिल्कुल मीडियम टू लो पे। बहुत ज़्यादा ऑयल को हम गरम नहीं करेंगे, तेज़ गरम ऑयल में हम नहीं शामिल करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप ऑयल को गरम करके हम 1 बाय 1 फलाफल को शामिल करते जाएंगे। इस तरीके से आप इस ऑयल में डालते जाइए। ये देखें बहुत ज़्यादा आपको भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, 4-4 5-5 करके आप बस इसको फ्राई करते जाइए। और याद रखिए आपको फलाफल डालने के बाद फ़ौरन चम्मच नहीं शामिल करना है, चमचे से इसको नहीं चलाना है। ये खुद ही जब नीचे से सिक जाएंगे अच्छे तरीके से तो ये ऊपर आ जाएंगे, कढ़ाई के सरफेस को छोड़ देंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको चेक कर लेती हूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं आप कितना इजीली ये मूव कर रहे हैं, पैन में चिपके भी नहीं है, बहुत इजीली। ये देखें हर तरफ से इनको साइड चेंज कर देते हैं, घुमा देते हैं ताकि सब तरफ से अच्छे से ये सिक जाए और एक जैसा कलर आ जाए। कितने गुड लुक लग रहा है ना, ज़बरदस्त से, इतने टेस्टी हैं ये। बस इसी तरीके से हम सारे फ्राई करते जाएंगे, प्लेटर में निकाल लेंगे। फ्लेम को लो कर देते हैं। ये देखिए तमाम फलाफल मैंने अच्छे से रेडी कर लिए। अब इसको साइड पे रखते हैं और hummus की तैयारी कर लेते हैं। hummus बनाने के लिए मैंने 1 कप चने लिए जिसे मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। आधी प्याली मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, ग्राइंडर में शामिल कर देंगे। 4 टेबलस्पून मेरे पास ऑलिव ऑयल है, मैं इसे शामिल कर रही हूँ। अब इसको 1 मिनट के लिए हम ग्राइंड करेंगे, बाकी चीज़ें फिर हम बाद में शामिल करेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से तिल जो है ऑलिव ऑयल के साथ ग्राइंड हो गए। अब मैं इसमें चने शामिल कर दूंगी। बॉयल चने हैं ये। आधा खाने का चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे पाउडर, आधा खाने का चम्मच नमक, 1 लेमन लेके उसका जूस अच्छे तरीके से शामिल कर दीजिए। तकरीबन 2 खाने के चम्मच ये लेमन जूस होगा, बीज निकाल दीजिएगा। आधा खाने का चम्मच मेरे पास लहसुन पेस्ट है, ये शामिल कर रहे हैं। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ सी। हमें इसको टेक्सचर इसका बिल्कुल स्मूथ सा होना चाहिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये इसका टेक्सचर आप चेक कीजिए। बहुत अच्छा सा ये पेस्ट इसका क्रीमी सा है, बिल्कुल अच्छा सा hummus तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इस तरीके से आप निकाल लीजिए।